नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बहन बनी देवरानी। मम्मी, मैं आपको कितनी बार मना कर चुकी हूँ कि मैं जिस घर में किसी को जानती नहीं पहचानती नहीं उस घर में मैं शादी कैसे कर सकती हूँ। मैं तो ससुराल में बिल्कुल अकेली पड़ जाऊंगी। प्रिया अपनी माँ से बोली। पर बिटिया, एक ना एक दिन तो हर लड़की को अपनी ससुराल जाना ही पड़ता है और ये तो हर लड़की के साथ होता है। ससुराल में जाकर एक दूसरे को पहचानना, सबके दिलों में जगह बनाना, सबसे प्यार बांटना, यही तो रीत है। माँ ने प्रिया से कहा। अगर इसे ऐसी जगह शादी नहीं करनी जहाँ इसे कोई नहीं जानता हो तो ऐसी जगह तो कर सकती है ना जहाँ ये किसी को जानती हो, कोई इसका साथी हो। प्रिया की बड़ी बहन सुमन ने कहा। अरे सुमन दीदी, अच्छा हुआ आप आ गए। मम्मी को देखो ना, कब से शादी कर ले बोल रही हैं। जब मैंने बोल दिया कि मुझे अभी शादी नहीं करनी तो क्यों बार बार मम्मी जिद कर रही हैं। ठीक ही तो कह रही है मम्मी, एक ना एक दिन तो शादी करनी है, तो क्यों ना समय रहते खुशी का काम ठीक ठाक हो जाए। वैसे अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें एक सलाह दे सकती हूँ। मेरा इकलौता देवर मोहित अभी नई नई नौकरी पर लगा है और माँ बाबूजी उसके लिए लड़की देख रहे हैं, पर मोहित को अभी कोई लड़की पसंद नहीं आ रही है। अगर आपकी रजामंदी हो तो मैं प्रिया के लिए अपने देवर से बात करूं। मम्मी बोली, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। सुमन बिटिया, अगर तेरे ससुराल वाले इस बात के लिए मान जाते हैं तो तेरे पापा और मुझे तो कोई ऐतराज नहीं है। प्रिया, तू बता, तू क्या कहती है। मुझे क्या पता दीदी, आपको जो ठीक लगे वैसे करो। अच्छा, मैं अभी आती हूँ। प्रिया शर्मा कर अपने कमरे में चली जाती है। प्रिया और सुमन दोनों सगी बहनें थीं। सुमन की शादी शहर के एक बड़े ऊंचे घराने में हुई थी। सुमन प्रिया की शादी की बात अपने देवर से करती है। सब लोग इस रिश्ते के लिए मान जाते हैं क्योंकि प्रिया के स्वभाव को सब जानते थे। सबकी रजामंदी से खुशी खुशी रिश्ता तय हो जाता है और प्रिया और मोहित की शादी हो जाती है। प्रिया नई नवेली दुल्हन बन नए नए सपने संजोए अपने ससुराल आती है। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। दोनों बहनें मिलकर खुशी खुशी घर का काम निपटाती। घर का माहौल भी बहुत ही शांतिपूर्ण था। लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ चार बर्तन होते हैं वो कभी ना कभी बज ही जाते हैं। सुमन की सास प्रिया के स्वभाव से बहुत खुश थी। एक दिन सास का एकादशी का व्रत था। सुमन थोड़ी देर से सोकर उठी, इसलिए प्रिया ने सास के लिए फलाहार की कई सारी चीजें बना डाली। मेरा तो पेट अच्छे से भर गया प्रिया। माँ जी, आपको फलाहार पसंद आया, यह मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। अपनी सास की प्रशंसा की हकदार पहले अकेली सुमन हुआ करती थी, पर अब सास का प्यार बढ़ गया था। प्रिया की तारीफ सुनकर सुमन को अपनी बहन से थोड़ी ईर्ष्या होने लगी, इसलिए उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा। दीदी देखना, मैं कढ़ी बना रही थी, पकौड़ों के लिए इतना बेसन काफ़ी रहेगा ना। प्रिया ने सुमन से पूछा। देखो प्रिया, अब तुम मेरी छोटी बहन नहीं हो, तुम मेरी देवरानी हो, इसलिए घर की जिम्मेदारियां सीख जाओ। अब हर समय मैं तुम्हें थोड़े ही बताती रहूंगी कि क्या सही है और क्या गलत है। खुद भी तो बनाना सीखो, और वैसे भी मुझे बहुत सारे काम हैं। आज से पहले सुमन ने प्रिया से ऐसे कभी बात नहीं की थी, पर प्रिया इस बात पर ध्यान नहीं देती है। अब तो सुमन प्रिया को नीचा दिखाने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ती थी। एक दिन प्रिया ने गलती से दाल में देसी घी के तड़के की जगह तेल का तड़का लगा दिया, जिस पर सुमन उसे टोकने लगी। प्रिया, तुम्हें पता है ना कि माँ जी को देसी घी के तड़के वाली दाल पसंद है, फिर तुमने तेल का तड़का क्यों लगा दिया। दीदी, वो देसी घी मुझे मिल नहीं रहा था, मैंने पूरी रसोई में देखा, इसलिए मैंने
तेल का तड़का लगा दिया। तुम्हारी शादी को 6 महीने हो गए हैं, कब तक मैं ही रसोई के सामान की देखभाल करती रहूंगी? तुम्हें भी तो देखना चाहिए। देसी घी हमेशा भंडार घर में रखा होता है, एक बार वहां जाकर देख लेती, कम से कम ये गलती तो नहीं होती। एक बात कान खोलकर सुन लो, यहाँ तुम मेरी बहन नहीं देवरानी हो। कभी ये सोचो कि दीदी दीदी करके तुम मेरी मदद लेकर घर में सबकी तरफदारी बटोरती रहोगी और मैं चुपचाप देखती रहूंगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कोई बात नहीं सुमन बहू, इस पर इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है? कभी कभी देसी घी ना हो तो तेल के तड़के वाली दाल खाने में मुझे कोई परेशानी नहीं है। और वैसे भी तेल के तड़के में भी दाल बड़ी स्वादिष्ट लग रही है। मुझे प्रिया ने ऊपर से सफ़ेद मक्खन डालकर दिया था, और मखनी दाल तो मक्खन डालकर वैसे ही बहुत स्वादिष्ट हो जाती है। प्रिया की तरफदारी करती हुई अपनी सास को देखकर सुमन गुस्से से भर जाती है और पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली जाती है। सुमन ने प्रिया से बात करना भी बंद कर दिया था। इस वजह से प्रिया का मन बहुत परेशान रहता था। सुमन की आंखों पर तो जलन की पट्टी बंधी हुई थी। एक दिन, क्या हुआ सुमन, तबीयत तो ठीक है? आज सुबह से ही सो रही हो। अरे, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, सुमन की सास ने सुमन से कहा। माँ जी, मेरा सिर दर्द से फट रहा है, बड़ी घबराहट भी हो रही है। प्रिया बहू, जल्दी आओ, देखो सुमन बहू बुखार से तप रही है और इसने किसी को कुछ नहीं बताया। सूरज भी शहर से बाहर गया हुआ है। सुमन दीदी, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? घबराओ नहीं, मैं अभी मोहित को फ़ोन करती हूँ, वो ऑफिस नहीं पहुँचे होंगे, रास्ते में ही होंगे। हेलो मोहित, आप तुरंत घर आ जाओ, दीदी की तबीयत ठीक नहीं है, वो बुखार से तप रही हैं, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। तुम घबराओ मत प्रिया, मैं अभी आता हूँ। प्रिया दीदी दीदी करके रोना शुरू कर देती है। इतनी देर में मोहित घर आ जाता है। वो लोग सुमन को लेकर अस्पताल पहुँचते हैं। सुमन का बुखार सिर पर चढ़ गया था। प्रिया अपने मम्मी पापा को भी फ़ोन कर देती है। वो लोग भी अस्पताल पहुँच जाते हैं। प्रिया रो रो कर डॉक्टर से अपनी दीदी को ठीक करने की बात कह रही थी। डॉक्टर साहब, मेरी दीदी ठीक हो जाएंगी ना? प्लीज़ आप उनका अच्छे से इलाज कीजिए, मेरी दीदी को ठीक कर दीजिए डॉक्टर। एक हफ्ते बाद सुमन की तबीयत में सुधार आता है और उसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है। प्रिया ने सुमन की अस्पताल में भी बहुत सेवा की और घर आने के बाद भी उसका बहुत ध्यान रखा। प्रिया अकेले ही घर का सारा काम निपटाती और साथ ही साथ सुमन की भी बहुत देखभाल करती थी। प्रिया की देखभाल से सुमन बहुत जल्दी ठीक हो गई। सुमन भी अपनी बहन प्रिया के सेवा भाव को देख रही थी। सुमन को अपनी गलती का एहसास कराने के लिए एक दिन उसकी सास बोली, प्रिया ने तुम्हारी कितनी सेवा की है बहू, भगवान ऐसी देवरानी सबको दे। अपनी सास के मुंह से ये शब्द सुनकर सुमन की आंखें भर आईं। तभी प्रिया बोली, माँ जी, मैं देवरानी नहीं बहन हूँ। बहनों में तो ऐसे मनमुटाव चलते ही रहते हैं। जब हम छोटे थे तब भी तो हम झगड़ा करते थे, तब क्या हमारा रिश्ता खत्म हो गया? अगर आपको लगता है थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े से हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा तो आप गलत हैं। मैं आज भी आपकी बहन हूँ, मैं कल भी आपकी बहन थी और आगे भी मैं आपकी बहन ही रहूँगी। मुझे देवरानी कभी मत समझना और ना कभी बोलना। प्रिया मेरी प्यारी बहन। प्रिया और सुमन एक दूसरे के गले लग जाती हैं। सास की आंखें भी खुशी के आंसुओं से भर जाती हैं। अब दो देवरानी जेठानी नहीं बल्कि दो बहनों का मिलन हुआ था। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।